हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के 7 सवा 7 बजे का टाइम हो रखा है। इस टाइम पे बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही हूँ और ये देखो कैसे मस्ती में लगा है, क्योंकि इसका स्कूल में एग्जाम्स चल रहे हैं और ये थोड़ा सा लेट भी जाता है स्वरा के अकॉर्डिंग। दोनों बच्चों के स्कूल अलग अलग है तो टाइमिंग भी अलग है। अभी फिलहाल हर्षित के पेपर चल रहे हैं और हर्षित के जैसे ही खत्म होंगे तुरंत स्वरा के स्टार्ट हो जाएंगे। तो इससे मेरे लिए एक बेनिफिट होता है कि मुझे दोनों बच्चों को प्रिपरेशन कराने के लिए ना पूरा टाइम मिल जाता है। वरना अगर एक ही टाइम पे दोनों बच्चों के एग्जाम्स होना तो फिर मैं दोनों बच्चों को हैंडल कैसे करूँ, नहीं हो पाता है। साथ में पतिदेव पूजा करने जा रहे हैं और वहीं से बच्चों को स्कूल छोड़ते हुए निकल जाते हैं। तब तक मैं अपना घर का काम कर लेती हूँ, जैसे झाड़ू पोंछा डस्टिंग ये सब कुछ। पहला काम मेरा बच्चों का रहता है, दूसरा काम मेरा घर का रहता है, क्योंकि हमारा घर का काम है आराम से चलता रहेगा। अगर 1 घंटे लेट भी हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर बच्चों का लंच छूट गया या बच्चे लेट हो गए तो फिर ज्यादा दिक्कत हो सकती है। साथ में अपनी दोबारा की चाय लेके आती हूँ तो पतिदेव तो ऐसे ही पीते हैं खड़े खड़े। मेरी चाय जो रहती है ना वो कई बार ठंडी हो जाती है, कई बार भूल जाती हूँ। तो ऐसा होता है कि उसी टाइम पे मुझे स्वरा की चोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे स्वरा को पहले तैयार कर देती हूँ, इतनी देर में हर्षित को नहलाने भेज देती हूँ कि तुम जब तक नहा के आओ तब तक मैं चाय वगैरह पी के फ्री रहती हूँ। मॉर्निंग में उठते ही मेरे लिए सबसे मुश्किल टास्क होता है कि आज मैं बच्चों को नींद से कैसे उठाऊं, क्योंकि मेरा मन नहीं करता इनको ऐसी गहरी नींद में से उठाने का। क्योंकि रात को तो ये लोग लेट तक सोते हैं, कितनी भी इनको कोशिश करूं मैं 10 बजे तक तो लाइट्स वगैरह ऑफ कर देती हूँ, लेकिन फिर भी इनको नींद नहीं आती है। और सुबह फिर ये उठते नहीं है और ऐसी गहरी नींद में सोते हैं तो फिर मेरा भी मन दुखी होता है कि इनको नहीं उठाऊं। लेकिन स्कूल रहता है, एक दिन का हो तो चल भी जाए, लेकिन डेली डेली छुट्टी नहीं करा सकती। तो फिर इनको ना डांट के उठाना पड़ता है, तब जाके ये उठते हैं। हर्षित तो मेरा सुबह ही उठ जाता है, सुबह जैसे हम उठते हैं ना साथ में उठ जाता है। दिक्कत देती है स्वरा, तो मैं अभी अपनी चाय पी लेती हूँ। हर्षित जा रहा है नहाने के लिए, फिर जैसे मैं चाय वगैरह पी के फ्री हुई हर्षित नहा के आ जाएगा। फिर इसको भी तैयार करना है। मेरे दोनों बच्चे स्कूल चले गए और उसके बाद मैं आपको रूम की हालत दिखाती हूँ कि ऐसा कुछ हो जाता है मेरा रूम। फिलहाल तो ये मेरा रूम है, तो बच्चों ने ऐसा कर दिया, ये देखो दूध छोड़ के गई, मतलब मेरे सामने बैठ के दूध पिया है उसके बावजूद दूध छोड़ के गई है। तो ऐसा होता है अगर मैं थोड़ा सा भी ध्यान ना दूं तो। और यहाँ पे ना मैंने बाल्टी में कपड़े धो के रख दिए हैं, अभी मशीन ऑन है, कुछ कपड़े चल रहे हैं, तो एक साथ में कपड़े सुखा दूंगी क्योंकि आज बहुत ज्यादा कपड़े हैं। लाइट भी सुबह सुबह नहीं आई थी और आज राधे भी जल्दी आ गई है। वैसे तो थोड़ा सा लेट आती है 8:30 तक, लेकिन आज 8 बजे आ गई है। इधर का रूम ये बच्चों का है, तो इसमें भी इनकी बुक्स वगैरह फैली हुई है। ये मैंने ना सुरा के लिए 2-3 पार्सल मंगाए थे, उनकी उसकी ड्रेस वगैरह मंगाई थी जो उसका साइज फिटिंग में नहीं है, क्योंकि छोटा साइज है, तो उनको एक्सचेंज करना है या फिर रिटर्न करना है, देखना है। अभी मैंने देखा भी नहीं है। तो 3 ड्रेस है, तीनों को ही चेंज करना है और उसके साथ में फिर उसको कुछ अलग से मंगाना है, क्योंकि उसको पसंद नहीं आई थी ये, क्योंकि फ्रॉक है इसके पापा ने मंगाई थी और फ्रॉक ये पहनती नहीं है। मैंने पहले ही मना किया था कि ये नहीं पहनती है, लेकिन इसके पापा का ये रहता है कि बच्चों को फ्रॉक अच्छी लगती है और अपनी जिद के आगे मंगा लेते हैं और वो फिर पहनती नहीं है। काफी सारी फ्रॉक है जो मुझे देनी होती है, किसी को दे देती हूँ क्योंकि ये तो पहनती नहीं है। और ये रूम भी मेरा लगभग साफ हो गया है, क्योंकि आज इतनी ज्यादा गंदगी नहीं थी, सिर्फ फैला हुआ था। अब झाड़ू पोछा वगैरह तो करना है। और ये देखो यहाँ पे इनकी पढ़ाई होती है। और गाइस ये ना परमानेंट मार्कर से लिखती है, छूटता भी नहीं है, और फिर छुड़ाती हूँ तो कहीं ना कहीं स्पॉट वगैरह स्क्रैच पड़ जाते हैं अलमारी पे। तो फिलहाल तो जैसे मोटा मोटा रहता है ना जो सामान सेट करने का, वो मैंने सेट कर दिया। अभी मुझे करनी है रूम की सफाई, झाड़ू पोछा डस्टिंग कुछ भी नहीं हुआ है, तो वो करती हूँ आराम से। और वो बात सामने आप टेडी बियर देख रहे हो ना, वो स्वरा ऐसे बैग उल्टा करके रख देती है उसको, क्योंकि उसको ये लगता है कि उसकी किसी फ्रेंड ने बोल दिया था कि मम्मा ये टेडी बियर जो सामने लगा के रखते हैं ना, तो रात को उसको डर लगता है क्योंकि वो उसकी तरफ देखता है। मतलब बच्चे ना किसी भी चीज को सच मान लेते हैं। मैंने उसको बहुत बार समझाया ऐसा कुछ भी नहीं होता है, लेकिन नहीं मानती है और रात को जैसे सोने लगती है ना इस टेडी बियर का मुंह उल्टा कर देती है। तो ये बैक साइड होकर रहता है और ऐसा अजीब सा लगता है। आज मुझे ना आप लोगों के साथ में ना अपनी मन की बात शेयर करनी थी, और मेरे मन की क्या है, देखो हर हाउस वाइफ की मन की बात होती है कि हम साल के 365 दिन काम करते हैं। जेंट्स लोग बाहर काम करते हैं, उसका काम बोल देते हैं कि हम बाहर कमाते हैं, धूप में गर्मी में कमाते हैं, लेकिन तुम घर में रहते हो, एसी में रहते हो। लेकिन हमारा जो काम रहता है ना वो बिना सैलरी के, बिना किसी की एप्रिसिएट किया रहता है, कि कोई भी हमारे काम को काम नहीं मानता है। और जबकि ये हकीकत है, ये बिल्कुल फैक्ट है कि हाउस वाइफ अगर एक दिन काम ना करे ना तो सबकी लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। अपने घर से ही शुरुआत करें ना, तो हमारा घर अगर एक दिन के लिए बीमार हो जाए ना, हाउस वाइफ जो मेन हाउस वाइफ रहती है वो एक दिन बीमार हो जाए ना, तो सबको अच्छे से पता चल जाता है कि कब खाना मिलेगा, कब बच्चों का लंच क्या है, कितना बनाना है।
जहाँ 2 सब्जी और 3 सब्जी बननी होती है ना, वहाँ 1 सब्जी पे आ जाती है गाड़ी, अगर एक दिन हाउसवाइफ की तबीयत खराब हो जाए तो। और ये बिल्कुल सच है, 110% सच होता है। कभी खिचड़ी बन जाती है, कभी दलिया बन जाता है, अगर हाउसवाइफ की तबीयत खराब हो तो। लेकिन उसके काम की वैल्यू भी किसी को नहीं है। और वैल्यू तब करनी होती है, मतलब दिखाना भी नहीं है कि उसके काम की कोई वैल्यू होती है। तो हाउसवाइफ ना अपने आप को ऐसा दबा हुआ महसूस करती है कई बार कि बस हम हाउसवाइफ हैं, और ये सब सहते-सहते ना वो खुद को सिर्फ हाउसवाइफ ही समझने लगते हैं कि हम सिर्फ हाउसवाइफ के अलावा कुछ भी नहीं है। सिर्फ घर का काम कर सकते हैं, और जबकि हकीकत में उसके पास काफ़ी सारा टैलेंट रहता है। अगर उसको थोड़ी-सी भी ये फ्रीडम हो कि तुम कुछ भी कर सकती हो, तो वो कुछ भी कर सकती है, अगर उसको सपोर्ट मिल जाए थोड़ा-सा भी तो। क्योंकि हर देखो हाउसवाइफ हो या वर्किंग वुमेन हो, कोई भी हो, हर किसी के पास में ना एक्स्ट्रा टैलेंट होता ही है। किसी के पास खाना बनाने का होता है, किसी के पास घर सजाने का होता है। और साथ में अगर ये सारे काम करते हुए आप वर्क भी करो, बाहर जाके पैसे भी कमाओ ना, तो एक सेल्फ डिपेंड जो रहता है ना इंसान, उसके जो अलग ही रहता है, जो उसकी वाइब रहती है ना पॉजिटिव रहती है, जो खुद कमाता है पैसे। जरूरी नहीं है कि आप अच्छे से पैसे वाले हों, लेकिन फिर भी अगर आप काम कर रहे हो तो लोग बोलेंगे कि क्या कमी है पैसे की। तो पैसे की कमी पैसे की नहीं होती है, बात होती है खुद की सेल्फ डिपेंड होने की, कि हम किसी पे डिपेंड नहीं है, हम अपना काम खुद कर सकते हैं। लेकिन जिस समाज में हम रहते हैं ना, वो समाज इस चीज को एक्सेप्ट करता ही नहीं है कि अगर एक हाउसवाइफ घर में रहते हुए बाहर काम करे, या फिर मैं अपनी ही बात करूं कि मैं घर का काम करने के साथ साथ वीडियोज भी बनाती हूँ। किसी को पसंद है, किसी को नहीं है, लेकिन मुझे मेरी फैमिली का सपोर्ट है, तो मैं यहाँ तक आगे बढ़ पाई हूँ। वरना बहुत सारी लेडीजें तो ऐसी होती हैं कि सिर्फ घुट के रह जाती हैं, उनकी काफी चीजें करने की, जैसे बाहर जॉब करने की, स्कूल में पढ़ाने की, या फिर कुछ भी हो, देखो वीडियो बनाने की बहुत मन में रहता है, लेकिन फैमिली का सपोर्ट नहीं मिलता है, या फिर यूँ कहूँ डायरेक्टली उनको मना कर दिया जाता है। तो फिर ऐसे में वो बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती है, और खुद के अंदर ही कमियां निकालना शुरू कर देती है कि शायद मेरे अंदर ही कोई टैलेंट नहीं है, मेरे अंदर ही कोई ऐसा गुण नहीं है कि जिससे मैं लोगों को करके दिखा सकूं। और जब तक आप करके नहीं दिखाते हो ना, तब तक लोग आप पे बिलीव नहीं करते हैं। पहले मैं भी ऐसी ही थी, मैं चाहे पढ़ी लिखी थी, मेरे पास में काफी सारी डिग्रियां हैं, एमए बीएड हूँ मैं, लेकिन जब आप घर में शादी करके आते हो ना, तो आपकी डिग्री जीरो हो जाती है। सच बताऊं ना, जीरो ही हो जाती है। आप शादी करके जाते हो, अगर आप जॉब नहीं करते हो तो आपकी वैल्यू कुछ भी नहीं रहती उस डिग्री की। जो आप 10 पढ़ी हाउसवाइफ की वैल्यू रहती है ना, सेम वैल्यू आपकी रहती है। लेकिन आप खुद उस वैल्यू को समझते हो कि हाँ, मेरे पास में इतनी सारी डिग्रियां हैं, जो इन फ्यूचर किसी भी कंडीशन में आपको लगता है कि सिचुएशन ठीक नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पति के साथ देने का ऐसा कोई मौका लग जा पड़ जाए, तो उस डिग्री को आप उस टाइम पे यूज कर सकते हो। तो कभी भी उस डिग्री को ना आप यूजलेस ना समझें कि बस बेकार की डिग्रियां है। डिग्री हमेशा काम आती है, चाहे आप बूढ़े हो जाओगे ना, तब भी आप डिग्री वाले रहोगे, डिग्री रहेगी आपके पास में। और आप खुद के अंदर कॉन्फिडेंस फील करते हो कि हाँ, मेरे पास में इतनी सारी डिग्रियां हैं। अब कभी ना खुद को इस चीज से कंपेरिजन कभी मत करना कि मैं सिर्फ एक हाउस वाइफ हूँ और कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। आप सब कुछ कर सकते हो, बस थोड़ा-सा मौका मिलने की और थोड़ा-सा बाहर निकलने की देरी होती है। ये हर किसी को नहीं मिलता मौका, किसी को मिलता है, किसी को कोई लड़ के मौका निकालता है, तो कोई सपोर्ट से किसी को मौका मिलता है। और जो लड़ नहीं पाते ना अपने लिए, वो सच में ना कभी आगे अपने लिए मैं अपनी बात करूँ ना, जब मैंने अपना यूट्यूब स्टार्ट किया था, तो उस टाइम पे सिर्फ मेरे पति का सपोर्ट था, किसी का भी सपोर्ट नहीं था। हाँ, मना किसी ने नहीं किया था, लेकिन अच्छा नहीं लगता था वीडियो बनाना मेरा। मतलब ऐसा होता है ना कि फैमिली में कि वीडियो क्या है, बस ये था। लेकिन धीरे-धीरे सबका सपोर्ट मिलने लगा, और मैं आज आप लोगों के साथ में सामने हूँ। अगर मैं वहीं पे अपने वीडियो की जर्नी को बंद कर देती कि पसंद नहीं करते हैं, वीडियो बनाना मेरा अच्छा नहीं लगता है। अगर सामने मुँह पे नहीं कहते तो क्या हुआ? वैसे तो मन में तो पसंद नहीं करते। वहीं पर रुक गई थी अपने आप को, तो आज मैं यहाँ पे नहीं हो रही होती, बस अपना ही घर का काम कर रही होती। और मैं बाहर जॉब भी नहीं कर पाती, क्योंकि मेरे छोटे बच्चे हैं और मेरे सास-ससुर हैं, जिनके साथ मैं रहती हूँ। सासू माँ मेरी बूढ़ी हैं, आप लोगों को पता है, बुजुर्ग हैं, वो घर के काम नहीं कर सकती, तो मैं बाहर जॉब करने के बारे में सोच भी नहीं सकती, क्योंकि बच्चों को छोड़ के कहाँ जाओ? अगर आप मार्केट में रहते हो, तो आप बच्चों को अकेले एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकते हो, और मुझे ऐसे कमाने का कोई शौक नहीं है, जहाँ पे मुझे मेरे बच्चे अकेले छोड़ने पड़े। तो बस ये टाइम पास का रहता है कि आप अपने शौक पूरे कर लेते हो, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काम घर के कामों के साथ साथ मेरा यूट्यूब भी चलता रहेगा, और मुझे अर्निंग भी होती रहेगी, मेरे शौक भी पूरे होते रहेंगे, और घर के काम में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मैं सुबह के 6 बजे से लेके 10 साढ़े 10 बजे तक मेरा घर का काम पूरा कंप्लीट हो जाता है,
उसके बाद में जब भी मुझे मौका लगता है थोड़ा-सा तो थोड़ा रेस्ट करती हूँ 10-15 मिनट, उसके बाद में अपना यूट्यूब का काम करती हूँ। क्योंकि यूट्यूब का काम मेरा कम से कम 1 डेढ़ घंटे चलता है, उसमें एडिटिंग करना, थंबनेल बनाना और वीडियो पोस्ट करना ये सब कुछ चलता है। थोड़ा इंस्टाग्राम का काम करती हूँ, फेसबुक का करती हूँ, क्योंकि मैं तीनों पे एक्टिव हूँ। इंस्टाग्राम पे कम हूँ, अब तो मैंने फेसबुक पे भी थोड़ा-सा कम कर दिया है क्योंकि इतना ज़्यादा मैनेज नहीं हो पाता मुझसे, क्योंकि बच्चों को भी देखना होता है, घर भी, झाड़ू, पोंछा, डस्टिंग सब काम होता है यार घर में, आपको पता है ना हाउसवाइफ के कितने सारे काम होते हैं। तो जितना पॉसिबल होता है उतना ही करती हूँ, ज़्यादा हाथ पैर नहीं मारती हूँ। आज मैं बना रही हूँ नाश्ता, काफ़ी टाइम के बाद में बना रही हूँ क्योंकि जब से पतिदेव के व्रत स्टार्ट हुए हैं ना, मैं बहुत कम नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं बनाने वाली हूँ आज बिया नमकीन। तो पहले मैंने आलू फ्राई कर लेती हूँ, साथ में मैंने दाल चढ़ा दी है क्योंकि बच्चों के लिए दाल रोटी रखूँगी, भिंडी की सब्जी भी रखी है। क्योंकि आपको पता होगा मेरे डेली व्लॉग देखते हैं तो कि मेरे बच्चे अलग-अलग लंच लेके जाते हैं। एक को एक चीज़ पसंद है, दूसरे को दूसरी चीज़ पसंद होती है, इसीलिए। तो जब तक पतिदेव पूजा करके नहीं आते हैं ना, तब तक मैं नाश्ता की तैयारी, खाने की तैयारी, साथ में पतिदेव की चाय की तैयारी, मतलब चाय चढ़ा देती हूँ, हमारी ठंडाई बना लेती हूँ। तो ये काम होता है, थोड़ा बहुत किचन साफ करना हो गया, फ्रिज को साफ करना हो गया, तो ये काम मैं कर लेती हूँ। क्योंकि मैं ऊपर रहती हूँ, अपना रूम मेरा ऊपर है और मेरा सब कुछ ऊपर होता है, जैसे खाना-पीना, नहाना-धोना सब कुछ ऊपर होता है। तो सिर्फ मैं नीचे आती हूँ किचन का काम करने के लिए। तो जब तक मेरा नीचे का रहता है ना 1 घंटा, डेढ़ घंटा, मैं इकट्ठा ही पूरा काम करके जाती हूँ, क्योंकि बार-बार चक्कर ऑलरेडी मेरे बहुत चक्कर लगते हैं, तो इससे अच्छा मैं जितना हो सकता है ना, वो एक बार में काम करने की कोशिश करती हूँ। शाम होते-होते मेरे पैर इतना जवाब दे देते हैं, बहुत थक जाती हूँ मैं, पैरों में बिल्कुल भी जान नहीं बचती है मेरे। क्योंकि जो भी हाउसवाइफ जिनका रूम ऊपर है, किचन नीचे है ना, उनको पता होगा कि आपको अगर चाय भी ऊपर पीनी पड़े, तो फिर आपके कितने ज़्यादा चक्कर लगते होंगे। क्योंकि चाय बना के भी मैं अपना ऊपर लेके जाती हूँ, चाय पीती हूँ। और ये मेरी शुरू की आदत है, जैसे मुझे शुरू की आदत डलवाई है सेम उसी की, अब मेरी आदत ऐसी बन चुकी है कि आप चाहे कोई ये कहे ना कि तू यहाँ बैठ के चाय पी ले, मैं नहीं पी सकती। तो इसीलिए ना मैं अपनी ठंडाई भी बनानी होती है, नाश्ता भी बनाना होता है, तो यहीं पे ढक के रख देती हूँ। जब भी मैं ऊपर जाती हूँ, तभी मैं अपना नाश्ता लेके जाती हूँ, तभी मैं अपनी चाय, दूध, ठंडाई जो भी मुझे पीना होता है, तो वो मैं तभी लेके जाती हूँ। और या पतिदेव अभी तो व्रत चल रहे हैं, जब व्रत नहीं चलते तो हम दोनों साथ में नाश्ता करते हैं, बीच में काम को रोक देती हूँ क्योंकि मुझे ना अगर थोड़ी देर का भी साथ में लेना तो मैं उस काम को छोड़ देती हूँ। मुझे ये लगता है कि 5 मिनट के लिए भी पतिदेव के साथ में चाय नाश्ता करने को मिल जाए, तो मैं काम जो है ना वो बाद में कर लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ काम में लगी हूँ, क्योंकि ये चीज़ मेरे पति को भी पसंद नहीं है कि मतलब एक साथ चाय नाश्ता अगर रखा हुआ है और मैं काम में लगी हुई हूँ। उनका ये रहता है कि पहले चाय नाश्ता उसके बाद में फिर काम करते रहो। जब वो नहीं रहते हैं तब तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि पहले काम करती हूँ, उसके बाद चाय नाश्ता करती हूँ, और जब वो साथ में रहते हैं मतलब चाय वगैरह पीनी होती है, पूजा करके आ जाते हैं, तब मैं अपना ऐसा करती हूँ। तो यहाँ पे मेरे 2-3 काम एक साथ में हो रहे हैं। दाल भी बन गई है मेरी लगभग, इधर बिया भी बन जाएँगे, और ये बिया में वो हैं जो मैं मम्मी के यहाँ से लेके आई थी ना, बहुत बारीक वाले हैं। मम्मी ने बहुत पतले बिये बनाए हैं, मैदा और सूजी डाल के, तो फूल जाते हैं अच्छे से। तो मैं ना मम्मी से यही कह रही थी, सासू माँ से, कि ये मेरी मम्मी ने बनाए हैं। तो बोल रही थी बहुत बारीक बिया है, तो जितने बारीक होते हैं ना उतना टेस्ट उतना ही अच्छा आता है गाइस। तो मैंने यहाँ पे किचन में खाना बना रही थी डेली की तरह, और पतिदेव पूजा करके आए थे, तो बस जैसे डेली का दिन रहता है, पूजा की थाली जो डलिया रहती है उसको रख देते हैं। और आज चक्रेश्वर गए थे ना, तो वहाँ से मेरे लिए गुलाब का फूल लेकर के आए थे, और जो डायरेक्ट मेरे बालों में लगा दिया आके, और मैं एकदम से शॉक रह गई। मतलब पहले तो मुझे ऐसा लगा कि बालों में क्या है, फिर जब देखा ना कि फूल लगा रहे हैं, तो मुझे एक ऐसा अलग ही मतलब ऐसा फील हुआ कि मतलब पतिदेव ऐसा करते नहीं है। और सासू मम्मी मेरी थी तो मम्मी हंस रही थी तो उसके बाद में फिर उन्होंने ना प्रॉपर तरीके से लगाया बालों में। वाइट नहीं कह सकते इसको, क्रीम कलर का गुलाब कुछ ऐसा बोल सकते हैं, क्योंकि कलर कुछ ऐसा ही था, ऑरेंज भी नहीं था। तो ये मुझे ना बहुत अच्छा लगा सच में, एक अलग ही फीलिंग आई थी ना यहाँ पे। और उसके बाद ना एक चीज़ और देखना आप लोग, ये लगाने के बाद में खुद से फ़ोटो भी क्लिक किया था अपने फ़ोन में। और बाकी इनको ना फ़ोटोज़ लेने का या फिर फ़ोटो करवाने का बहुत कम शौक है। मुझे ही शौक होता है कि हर चीज़ को, मूवमेंट को करना, लेकिन सुबह सुबह का टाइम था ना, मेरे दिमाग में बिल्कुल भी नहीं था कि मैं इसको कैप्चर करूँ। वो तो वीडियो मेरी ऑन थी तो इसमें कैप्चर हो गया। बाकी अगर मैं जैसे वीडियो लगाने बैठती भी ना, तो पतिदेव मना कर देते, नहीं, उनको ये रहता है जो चीज़ नेचुरल है वो नेचुरल रहनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा खाना बन गया कंप्लीट, और इनकी चाय भी बन गई है। अब ठाकुर जी का भोग लगाना बाकी है, बस वो करना है। और इसी के साथ में आज के ब्लॉग को भी एंड करती हूँ। आई होप गाइज आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।